स्वागत है दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। दोस्त आज हम जानेंगे डीजी यानी डीजल इंजन के बारे में। जब हम डीजी को ऑन करते हैं तो कैपेसिटर बैंक को हम ऑफ क्यों करते हैं। दोस्त यह इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही खास टॉपिक है। जैसे कि दोस्त हम जानते हैं कैपेसिटर बैंक का यूज हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। तो फिर डीजी के केस में क्या हमें पावर फैक्टर इम्प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, आज जानेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्त हम जानते हैं जो ट्रांसफार्मर होता है उसका जो रेटिंग होता है वह केवीए में होता है, क्योंकि हमें यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करता है। ठीक उसी प्रकार जो डीजी होता है दोस्त, डीजी में भी हमारा अल्टरनेटर होता है और इसकी जो रेटिंग होती है वो भी केवीए में होता है। जब हम नेम प्लेट पर देखते हैं दोस्त, नेम प्लेट पे केवीए के अलावा दोस्त उसका पावर फैक्टर भी दिया रहता है कि उसका पावर फैक्टर कितना है। दोस्त पावर फैक्टर और केवीए के हेल्प से हम पता कर पाते हैं कि उस डीजी पे कितना किलोवाट का हम लोड दे सकते हैं। इसका एक फार्मूला है जिसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं। यह है फार्मूला दोस्त, केवीए इक्वल टू होता है किलोवाट अपॉन पावर फैक्टर। अब हमें निकालना है कि डीजी पे यानी उस अल्टरनेटर पर कितने किलोवाट का हम लोड दे सकते हैं। इस फार्मूले के हेल्प से हम निकाल सकते हैं। तो चलिए एक हम एग्जाम्पल लेके निकाल के देखते हैं। अगर हमारे पास कोई अल्टरनेटर है जो 1000 केवीए का है, अगर 1000 केवीए का कोई अल्टरनेटर है जिसका पावर फैक्टर 0.8 है। जनरली दोस्त जो पावर फैक्टर होता है अल्टरनेटर का 80% ही यानी 0.8 ही रहता है। तो जब हम फार्मूला पर जब हम पुट करेंगे दोस्तों, 1 किलोवाट इक्वल टू हो जाएगा केवी हमारा 1000 वाट, केवी हमारा 1000 हो गया और गुना पावर फैक्टर 0.8। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 800 किलोवाट आ जाएगा। इसका मतलब दोस्त कि अगर हमारे पास 1000 केवीए का अल्टरनेटर है यानी डीजी है और उसका पावर फैक्टर 0.8 है तो हम उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 800 किलोवाट लोड डाल सकते हैं। अब दोस्त हमारा क्वेश्चन आता है कि क्या जब हम डीजी को ऑन करते हैं तो पावर फैक्टर को ऑफ क्यों कर देते हैं। जैसे कि दोस्त हम जानते हैं कि जब कैपेसिटर बैंक को हम ऑन करेंगे तो हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव होगा। तो आप देख सकते हैं दोस्त कि जब हम 1000 केवीए का अल्टरनेटर पे जब हम 0.8 पावर फैक्टर रखे हैं तो हम मैक्सिमम से मैक्सिमम 800 किलोवाट का लोड हम डाल सकते हैं। जब हम पावर फैक्टर को यूज करेंगे, जब हम कैपेसिटर बैंक को यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा दोस्त कि अगर हमारा 1000 केवीए का ये अल्टरनेटर हो गया और जब हम कैपेसिटर बैंक को यूज किए हैं तो उस टाइम में जो हमारा पावर फैक्टर वह लगभग 0.99 के अप्रॉक्स में रहता है यानी 1 रहता है। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि जो हमारा लोड हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा 1000 वाट। तो आप देख सकते हैं दोस्त कि अगर जो हमारा अल्टरनेटर है दोस्त वह जो है 0.8 पावर फैक्टर के बेस पे ही बनाया गया है, जबकि हम कैपेसिटर बैंक यूज कर रहे हैं तो हमारा पावर फैक्टर है दोस्त वह इंक्रीज हो जा रहा है, जिसके कारण से उसका लोड डालने की कैपेसिटी भी बढ़ जा रहा है। तो अब अल्टरनेटर हमारा 0.8 पावर फैक्टर का ही बना है। अगर हम कैपेसिटर बैंक यूज करेंगे तो हमारा पावर फैक्टर बढ़ेगा और जिसके कारण से इसका निगेटिव इफेक्ट हमारे अल्टरनेटर पर पड़ेगा, यानी ये जो अल्टरनेटर है दोस्त वही अल्टरनेटर हमारा ख़राब हो जाएगा। तो इस कारण से हम कैपेसिटर बैंक यूज नहीं करते हैं। इसके बाद जो दूसरा कारण है दोस्तों वो है एवीआर, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर एक डिवाइस लगा रहता है दोस्त जो वोल्टेज और करंट को एक लिमिट वैल्यू में रखता है। एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम कैपेसिटर बैंक को ऑन करते हैं तो ये वोल्टेज और करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण से क्या होता है कि जब वोल्टेज और करंट में वेरिएशन होता है तो जो हमारा एवीआर लगा रहता है दोस्त वो जनरेटर को ट्रिप कर देता है, यानी सप्लाई ऑफ हो जाती है, जनरेटर हमारा बंद हो जाता है। तो ये दूसरा कारण है दोस्त। तीसरा जो कारण है दोस्त वो है लोड का। जो हम कैपेसिटर बैंक यूज करते हैं दोस्त वो एक्चुअली में एक तरह का लोड ही होता है जिसे हम कैपेसिटी लोड कहते हैं और ये लीडिंग पावर फैक्टर होता है। तो जब हम इसको डीजी जब हमारा ऑन रहता है उस टाइम में अगर हम कैपेसिटर बैंक को यूज भी करते हैं दोस्त तो उस कंडीशन में 2 केवीआर 4 केवीआर जो भी रहता है दोस्त उसे हमें सप्लाई देना पड़ता है। उस कंडीशन में दोस्त वो हमारा यूजलेस सप्लाई रहता है, उसका कोई हम यूज नहीं कर पाते। यही कारण है दोस्त कि जिसके कारण से जब हम डीजी को ऑन करते हैं तो हम कैपेसिटर बैंक को ऑफ कर। पहला चीज़ अल्टरनेटर की सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा चीज़ जो हमारा एवीआर लगा रहता है उसके कारण से, और तीसरा अनावश्यक
जो हम KVR यूज करेंगे, जिससे हमारा लोड बढ़ेगा। तो यही कारण है दोस्त, जिसके कारण से हम जब हमारा DG ऑन होता है तो हम कैपेसिटर बैंक को ऑफ कर देते हैं। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।